मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें वह बात कहने आया हूँ जो तुम्हारे हृदय के हर कोने में रोशनी भर देगी। आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल दे। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य पूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़गी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहाँ हूँ। सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है
और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो। किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोच हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। ओ मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते,
वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी है, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था।
तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई सम देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य पूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे,
इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आप आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई सम देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है।
इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो वह तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता जिन्हें मैं समझाता हूं। उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं
और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा। क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है। क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़गी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे। परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ और बंगला दे रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है
वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है, वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते, तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता, तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना, याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं वह शक्ति हूँ जो समुद्रों को अलग कर सकता है, और तुमसे भी कह सकता हूँ कि तुम पत्थरीले रास्तों पर भी दृढ़ता से चलो। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूँ, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वह मुझसे छुपे नहीं हैं। तुम्हारे हर आंसू का मैं मान करता हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूँ जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आ, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूँ, ताकि मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब खत्म होने को है। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है, और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वह मेरे आशीर्वाद का ही फल है। अगर तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 5500 टाइप करो। जैसे ही तुम इस अंक को टाइप करोगे, मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुलेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, तो आज तुम्हें एक विशेष संदेश को गंभीरता से लेना होगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहाँ तुम्हें आने वाले बड़े नुकसान से बचाने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और एक विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहाँ विश्वास है वही महादेव है, और जहाँ महादेव हैं, वहाँ सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो, तो वह तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां, चुनौतियां थी, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं।
ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का इस साथ ही कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि यह आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी चखने की आवश्यक नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखा। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजेल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। हे एंस तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गी।
जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी। बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है। एक ज्ञान जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं।
धैर्य रखो क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव देव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वायु में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़ चुकी हैं और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सब का डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानना। मेक अ कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं।
परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहे। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हाँ, बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचे वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शरण करेंगे बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है।
लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद ना करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने दें। अतीत की ऊर्जा चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, अब समाप्त हो रही है। आप अपनी मैज वाली शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। पन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने इत्र की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे हैं। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो आपके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन आपकी उन्नति और खुशियों से जलते हैं। महादेव जी का संदेश है कि आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित ना हो।
आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आपकी वर्तमान स्थिति में भले ही आपको भ्रम और असमंजस का अनुभव हो, आप सुरक्षित हैं। जो कंफ्यूजन या स्थिरता आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपकी आत्मा पर महादेव जी और दिव्य ऊर्जा का हाथ है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें। जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो बस धैर्य रखें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित है, और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो। आप मानसिक शांति में हैं, जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद हो के मौसम की तरह समझे, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुश, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा, जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें? महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वह के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है। आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सब लता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो, तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है।
मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी। तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी, परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए।
परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो वह तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता जिन्हें मैं समझाता हूँ। उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है।
उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़गी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है